नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्यों हिंदू इतने बंटे हुए हैं? सबसे पहले अगर हम देखें, बाकी रिलीजन्स में भाईचारा बहुत स्ट्रांग होता है। चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या जुडाइज्म, उनमें हमेशा एक स्ट्रांग बॉन्ड, एक यूनिटी देखने को मिलती है। उनका यूनिटी रिलीजन के बियॉन्ड जाता है। दे डोंट डिवाइड बेस्ड ऑन कंट्री, कलर, लैंग्वेज। लेकिन हिंदूज में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों हम आपस में रीजन, लैंग्वेज, कल्चर, कलर और कास्ट के बेसिस पर डिवाइड हैं? आइए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। पहले थोड़ा हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। एंशिएंट इंडिया में हिंदू सोसाइटी बहुत डिवर्स थी। लोगों का अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ट्रेडिशंस फॉलो करना एक नेचुरल फिनोमिनन था। मगर उस समय लोगों में एक सेंस ऑफ यूनिटी भी थी। एक धार्मिक और सामाजिक संबंध था जो सबको जोड़ कर रखता था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने हिंदू यूनिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिशर्स ने कास्ट और रीजनल डिफरेंसेस को बढ़ावा दिया और सोसाइटी को वीकन किया। ये पॉलिसी हिंदू सोसाइटी में डिविजन्स को और भी डीपन कर गई। रीजनलिज्म एक और मेजर फैक्टर है। इंडिया एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है, जिसमें हर रीजन की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ये रीजनल प्राइड कभी-कभी रीजनलिज्म में बदल जाता है, जिससे लोग अपने स्टेट और रीजन को प्रायोरिटी देते हैं और एक नेशनल हिंदू आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। इंडिया में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी डिवीजन का एक कॉज बन जाता है। लैंग्वेजेस का प्राइड और उसके बेसिस पर बनते लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स लोगों में एक अलग अपनापन और दूसरों से दूरी का भाव ला देते हैं। कास्ट सिस्टम एक और मेजर फैक्टर है जो हिंदू यूनिटी को इंपैक्ट करता है। वार्ना सिस्टम, जो पहले एक सोशल स्ट्रक्चर था, वो अब रिजिड और हायरार्किकल कास्ट सिस्टम में बदल गया है, जो लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। आज के समय में मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ने भी हिंदू यूनिटी को इंपैक्ट किया है। ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करने से कई बार लोग अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज और यूनिटी को भूल जाते हैं। आज अगर हम हिंदू यूनिटी को रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ये डिविजन्स नेचुरल नहीं है। ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, हमारे सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से। हमें फिर से अपने धार्मिक और सामाजिक संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होगा, बिना डिवाइड हुए। दोस्तों, अगर हम मिलकर इस बात को समझें और अपनी थिंकिंग को चेंज करें, तो जरूर हिंदू यूनिटी को हम वापस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबको एक साथ लेकर चलना, अपने डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना ही हमारा असली पर्पस होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। लेट्स यूनाइट एंड बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर।